रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो जी, हम कर रहे हैं आजकल काम रूबी ऑन रेल्स MVC। व्यूज हम कर चुके हैं, थोड़ा सा व्यूज में हम दोबारा वापस आएंगे डिटेल में जो करने के लिए। अभी है ना, असल में व्यूज ये चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। सो मैं थोड़ी थोड़ी बता के तो आगे चलते जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। सो व्यूज हम कर चुके हैं जी। व्यूज जो हैं बेसिकली HTML या जेसन रेंडर करते हैं, ठीक है जी। मॉडल हमने करने हैं, लेकिन आज हमारी क्लास है कंट्रोलर के ऊपर। सो कंट्रोलर क्या होते हैं जी? कंट्रोलर स्टार्ट करने से पहले मसला ये है क्लासेस सारी की सारी, और हमें मोस्टली स्टूडेंट को क्लासेस का नहीं पता क्लासेस क्या होती हैं। सो थोड़ी सी आज कंट्रोलर पे ज़्यादा बात नहीं होगी हमारी। बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग का एक है टॉपिक, उसका कहते हैं ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। जो हमने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, अभी तक फंक्शन बना रहे थे हम, फंक्शन इस तरह से, ठीक है जी। ABC, एक ये हमें डू और एंड को ना कंफ्यूज कर रहा था। हम बना रहे थे जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका तरीका ये था, फंक्शन पहले, फिर फंक्शन का नाम ABC, फिर जो है पैरेंथेसिस, ये वाली पैरेंथेसिस के अंदर जो है उसके पैरामीटर, एंड फिर ये फंक्शन की बॉडी। सो आज से पहले हमने जितनी प्रोग्रामिंग पहले की है, जो जेसन हमने पार्स किया था, अगर वो क्लास किसी को याद हो, तो हमने फंक्शन बनाए थे 5-6। कोई जेसन पास कर रहा था, कोई कोई जेसन के अंदर से कोई वैल्यू निकाल रहा था। सो एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल किया, दूसरे से तीसरा फंक्शन कॉल किया, उसको हम कहते थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। बेसिकली हमने फंक्शन बना दिए सारे, ठीक है। एक फंक्शन दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया, उसने तीसरा कर दिया, उसने चौथा कर दिया, आपस में एक दूसरे से वैल्यू रिटर्न कर रहे थे फंक्शंस। सो दैट वाज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर फंक्शन को ही कहते हैं, प्रोसीजर एंड फंक्शन एक ही चीज है। ओप के अंदर जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं जी, क्लासेस बनती हैं, और क्लासेस के साथ मोस्टली प्रोग्रामिंग होती है। इसमें यहाँ यहाँ ओप के अंदर आके जब हम क्लासेस डिफाइन शुरू कर देते हैं तो हमारा कोड ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। अब क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस आप यही समझ लें कि जो रियल वर्ल्ड की आपकी जो मिसालें हैं, जो रियल वर्ल्ड की जो एंटिटीज हैं आपकी, अगर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है ये हमारी एक क्लास होगी, ठीक है जी। टीचर जो है ये हमारी एक क्लास होगी। सो अगर मैंने पहले जो है, अगर मैं इसको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाऊं विद प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। चलो मैं इस फंक्शन लिखता हूँ रूबी के अंदर, तो मैं कहूँगा ऐड टीचर, यह मैं टीचर का डाटा सेंड कर दूंगा, उसका नाम जो भी है, ठीक है जी। फिर मैं कह दूंगा गेट टीचर, गेट टीचर, यहाँ टीचर की आईडी आएगी, ठीक है जी। एंड फिर मैंने कहना हो डेफ लिस्ट टीचर, अगर मैंने सारे टीचर्स गेट करने हो तो, ठीक है जी। और यहाँ मैं क्वेरी लिखूंगा, ये वाली क्वेरी क्या होगी? क्वेरी मैंने एक वेरिएबल बना दिया, क्वेरी में लिखता हूँ मैं जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स, ठीक है जी। अब ये क्वेरी मैं किस तरह से रन करूंगा? रन करने के बाद जो है टीचर का जो डाटा होगा, हम अरे हम पढ़ चुके हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इस तरह से टर्न कर सकता हूँ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। सो ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसमें आईडी होगी टीचर की, लेट्स से 2 है। फिर टीचर का नाम होगा, मुझे नहीं पता टीचर का जो भी नाम होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आईडी दूसरा टीचर, ठीक है जी। फिर उसका नेम, ठीक है, जो इसका नाम आ जाएगा। तो अगर मैंने टीचर सारे गेट करने हैं तो इस तरह से मैं ये टीचर गेट कर लूंगा वाले। लेकिन ये देखें, ये अरे है केवल, ठीक है। अरे के अंदर ये पहली वैल्यू है जो कि ऑब्जेक्ट है, दूसरी वाली ये भी एक ऑब्जेक्ट है, टीचर का ऑब्जेक्ट बना सकते थे इस तरह से। सो अब अगर मैंने टीचर क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं वही क्रिएट वाली क्यूरी रन कर दूंगा। यहाँ पे डाटा जो है, मुझे ये डाटा एक ऑब्जेक्ट है वाला, ठीक है जी। तो यहाँ मैं पहले मैं क्यूरी बनाऊंगा जी, डाटा की डाटाबेस टेबल में इंसर्ट करना हो टेबल के अंदर, तो उसके लिए क्वेरी क्या होती है? इंसर्ट इनटू, INSERT, इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, टेबल का नाम टीचर्स होगा, ठीक है जी। फिर हमने देना था यहाँ पर उसके बाद कॉलम सारे के सारे, आई थिंक मुझे भी तक मुझे भी सही से याद नहीं है, लेकिन नेम हो जाएगा। चलिए, अगर ये दो ही वैल्यू है इसकी, फिर आगे वैल्यूज आएगा यहाँ पर, और यहाँ मैंने वैल्यूज देनी है जिसके अंदर उस टीचर की वैल्यू क्या होंगी, वैल्यूज मैं डाटा से गेट करूंगा यहाँ से, ठीक है जी। तो अगर मैं कहता हूँ डाटा के अंदर से पहले इसकी आईडी ले लेते हैं, कॉमे के बाद पहले हमने इस डाटा से आईडी ली, फिर हमने इससे इसका नेम निकाल लिया। बहरहाल ये क्वेरी का हम चलाएंगे। तो अभी मैं क्वेरी चलानी कैसे है मैं नहीं बताऊंगा मैं, बट मैं बता ही रहा हूँ कि इससे हम फंक्शन लिख सकते हैं, इस तरह के हम फंक्शन लिख सकते हैं इस तरह के। सो फंक्शन लिखते जाएं, और
काम चलाते जाएं अपना सारा। लेकिन इनमें मसला ये है, ये जो फंक्शन लिखने वाले ये कोड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहता। अब मैंने ऐड टीचर किया है, फिर ऐड स्टूडेंट करूंगा, ऐड ऐड क्लास कर दूंगा, फिर ऐड कोर्स कर दूंगा, ये बड़ी चीज़ें जो हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त कोडिंग आसान होती है। आहिस्ता 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 जब फंक्शन बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर कोड का जो मैनेजमेंट करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने एक गेम बनाई थी लूडो सी के अंदर 2007-8 के अंदर, और मुझे आज भी याद है वो एक ही फाइल थी लंबी सारी, उसमें इस तरह से फंक्शन ही फंक्शन थे, सही है। तो वो तकरीबन उसके 8,000 उसकी लाइन ऑफ कोड थी, शायद मेरे पास अभी भी पड़ी हो कहीं पर गिटहब के ऊपर, मैं स्टूडेंट हूँ तो मिल जाएगी वाली। तो 7-8 हज़ार कोड लाइन ऑफ कोड हो गया था लूडो गेम का, ठीक है। तो उसी को अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इनटू ओप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्लासेस बनाऊँ, क्लासेस के साथ मैं कोडिंग करता था, वो कोड बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाना था। सो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग हम पढ़ चुके हैं थोड़ी सी, फंक्शन कैसे बनाने हैं जावास्क्रिप्ट हम पढ़ चुके हैं सारे, इसी के फंक्शन बनाए, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे जी फंक्शन के साथ, कि एक फंक्शन दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, उसकी जो वैल्यू आ रही है, तो ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत, तो वो हम कर चुके हैं। आई नो अबाउट दैट, ओके। ओके, आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट द लूडो गेम, ये ताहिर जो है ना, बट वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की सारी की सारी। सो अब जो है नेक्स्ट जो है हमने करना है जी, यही जो है, अगर इसके बजाय ये जो अरे हम सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे अरे तो आ जाएगी वाली, चलो ये अरे ही हम रन कर देंगे, लेकिन यहाँ मैं कह दूंगा ये मैं यहाँ अरे रन करने की बजाय यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट रन यहाँ पे कर दूँ, स्टूडेंट क्लास रन कर दूँ, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास फर्स्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास 2 है जी। इसका मैं कहता हूँ लेट्स से ID 2 है और नेम इसका ये है जी, ठीक है जी। ये बताता हूँ ये बनाने कैसे, ठहर जी। और यहाँ पर ये स्टूडेंट नंबर 3 है और उसका नाम ये है जी, ठीक है जी। है अरे ही, लेकिन अब पहले ये अरे ऑफ समझ ले जावास्क्रिप्ट जो हैश थी या रूबी का जो हैश थी वो थी, अब अभी भी अरे है लेकिन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये स्टूडेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। ये क्लास है स्टूडेंट की, इसको मैं बताऊंगा स्टूडेंट को बनाना कैसे, हाँ न्यू कैसे इस्तेमाल करें मैं बाद में बताता हूँ मैं। सो जब हम क्लासेस में चले जाते हैं तो हमारा कोड हो जाता है ऑर्गेनाइज। अब क्लास का सिंटैक्स क्या है जी बनाना, ये डिपेंड करता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर हम रूबी में आए, रूबी में बात करें, तो सबसे पहले क्लास, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेम चीज़ है, क्लास जो है क्लास से स्टार्ट होती है, रूबी के अंदर भी क्लास, बल्कि मोस्टली प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास जो बनानी हो तो वो क्लास से ही स्टार्ट होती है, ठीक है जी। सबसे पहले लिखना है अपने क्लास, आगे आपने लिखना है क्लास का नाम। नाम रखने के जो जो अगेन जो रूल्स हैं, सिंटैक्स है, जिस तरह से हमने वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स पढ़े थे, वो तकरीबन यहाँ पर सेम है जी। यहाँ पे एक चीज है कि जो क्लास का जो पहला लेटर है ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमने एक स्टूडेंट की क्लास बना दी है। मैं एक काम करता हूँ, इस पे एक न्यू फाइल बना के, ताकि हम इसको चलाएं, कोड को टेस्ट भी कर सकें इसको। सो मैं यहाँ पर एक वैसे बना देता हूँ कि क्लास test.rb। ये हम रूबी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो रूबी में जितनी भी फाइल्स बनती हैं वो एंड होती हैं .rb के साथ। चलें जी, यहाँ मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बना दी है। अच्छा, क्लास के अंदर होता क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उनकी बेसिकली की रिप्रेजेंटेशन है जी प्रोग्रामिंग के अंदर, उनकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है उनकी, ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट की क्लास बनाई है वाली, स्टूडेंट के सबसे पहले इसमें दो चीजें आएंगी यहाँ पर। सबसे पहले इसमें आएगा एट्रीब्यूट्स, के स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर दूसरा, हर एट्रीब्यूट के लिए हम गेटर बनाते हैं, फिर हम सेटर बनाते हैं, ऐसे डबल टी, और लास्ट हमारे इस फंक्शन होंगे जी। ये चार चीजें मिलके ये क्लास बनती हैं जी। एट्रीब्यूट्स क्या है जी, जो इस एक स्टूडेंट जो है, एक रियल वर्ल्ड में जो स्टूडेंट है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जी कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सारे। गेटर और सेटर होते हैं, हर एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू गेट करनी हो या सेट करनी हो तो उसके लिए गेटर और सेटर होते हैं। गेटर का मतलब है वैल्यू गेट करना, और सेटर का मतलब है किसी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है। फंक्शन जो है उस स्टूडेंट के जो फंक्शन है जी, वो स्टूडेंट कौन कौन सा काम कर सकता है, वो सारे काम जो है यहाँ पे फंक्शन ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं क्लास की, ये कोर्स कंट्रोलर है वाला, ये जो डेफ लिखा हुआ है वाला, रूबी के अंदर जो फंक्शन डिफाइन करना हो तो डेफ से स्टार्ट होता है, फिर फंक्शन का नाम और एंड पे एंड आता है। ये रूबी के अंदर ये चीज जो है नहीं होती, ये डेफ, इसको कह लें डेफ है वाला, एंड दिस इज द एंड, और यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम देना है जो भी देना है, ठीक है जी। सो डेफ एंड स्टार्ट होता है। सो ये क्लास है, ये देखिए क्लास से स्टार्ट हुआ ना, ये क्लास है, ये क्या चीज इसको छोड़ दें, लेकिन ये देखें ये इसका फंक्शन है। क्लास का नाम क्या है, कोर्सेज कंट्रोलर, और ये उस कोर्सेज कंट्रोलर के फंक्शन है जी। इंडेक्स जो है
सारे कोर्सेज दे रहा है हमें। शो जो है ये एक कोर्स का जो शो पेज है वो रेंडर कर रहा है। न्यू जो है कोर्स का जो न्यू फॉर्म है वो रेंडर कर रहा है। बहरहाल ये क्लास है और इसके इसके फंक्शन है। या मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैंने हमारे जितने भी यहाँ पे कंट्रोलर में जितने भी कंट्रोलर पड़े हुए हैं सारे के सारे, अगर टीचर्स में चला जाऊँ अगेन यहाँ पे देखें क्लास से शुरू हुआ है, तो ये क्लास है वाली। तो इस क्लास का नाम क्या है? टीचर्स कंट्रोलर। ठीक है, आगे ये इसके फंक्शन है वाले। यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे कोई गेटर सेटर बाकी चीजें नहीं है वाली, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं है। जो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट सेम चीज है, लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जी। चलें बताएं जी एट्रीब्यूट्स। एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, नेम को भी बल्कि मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का लेता हूँ। और क्या हो सकता है? डीओबी हो सकता है, और एक दो नाम बता दें। कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है जी। स्टूडेंट की करंट क्लास जी, कौन सी क्लास कौन सी है इसकी? ब्लड ग्रुप क्या है स्टूडेंट का? अच्छा जी, ये सारे के सारे स्टूडेंट के हैं जी एट्रीब्यूट्स। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है, जब हम ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं और ये प्रॉपर्टीज बन जाएंगी इस क्लास की, इस स्टूडेंट की। ठीक है जी। तो इनको ऐसे नहीं लिखना, इससे पहले आपने बेसिकली लिख देना ATTR असेसर। डन हो गया। अच्छा, एक और चीज है इससे पहले, ये एट्रीब्यूट असेसर एक फंक्शन है जी रूबी के अंदर बिल्ट इन है। ये बेसिकली जो है ना एट्रीब्यूट असेसर, ये याद कर लें बस। इसको जितनी मैं अगर लिस्ट दूंगा ना सारी की सारी, ये ब्लड ग्रुप का स्पेलिंग गलत है, ये बेसिकली इसको इसकी प्रॉपर्टीज बना देगा सारी की सारी। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कुछ ये पहले इनको मैं कर देता हूँ डिसेबल। हम कुछ इसको चला के देखते हैं, जितना हमने काम कर लिया इसको चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं फॉर्मेटिंग करने लगा थोड़ी सी। ये जो है ना, एक और है रूबी में कहते हैं कि 80 कैरेक्टर से लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए। जब एट्रीब्यूट आपके काफी ज्यादा हो जाए ना आपके, तो बेटर ये है कि ये देखिए पहला एट्रीब्यूट कॉमा न्यू एट्रीब्यूट न्यू है न्यू लाइन के अंदर, ये रीडेबल ज्यादा हो जाता है बस, लेकिन चीज वही है, कोड को रीड करना आसान हो जाता है। अगर आपने ये सारे ए के अंदर नहीं देने हैं, तो आप ये मैं बार बार ये भी रिपीट कर सकता हूँ। एडबल असेसर ए आईडी, फिर असेसर नेम, ये भी चलेगा। ठीक है, चीज सेम है वाली। क्या? नहीं, अब कोमा नहीं लगेगा। अब कोमा नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं बार बार इसको कॉल करूँगी, इसको एट्रीब्यूट बना दो, इसको भी एट्रीब्यूट बना दो, इसको भी एट्रीब्यूट बना दो। तो ये बेसिकली ये भी एक एट्रीब्यूट असेसर एक फंक्शन है। सो ये हम कॉल कर रहे हैं, ये इसको हम पैरामीटर दे रहे हैं सारे। अच्छा जी। और यूजली हम ये इस्तेमाल करते हैं जी, एक ही दफा सारे एट्रीब्यूट असेसर करें और आगे इसको ये सारी की सारी इसको पास कर दें। चलें जी, हमने बना लिया है। अब इसको इसको चला के देखते हैं जी। पहले मैं चलता हूँ उसमें, आई थिंक टेस्ट था नाम, इसमें था वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसे मैं कहता हूँ रेल सी। अब मैंने ये क्लास जो है यहाँ पे इंक्लूड करानी, ये क्लास मैंने कहाँ पे रखी वाली, ये वाली क्लास, ये मैंने बाहर रखी हुई है। देखते हैं यहाँ पे चलती है डायरेक्टली। ये इसलिए चल रही है इस वक्त, ये चल इसलिए रही है क्योंकि हमारी सेम क्लास मॉडल के अंदर भी डिफाइंड है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मॉडल में, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्लास, ये भी स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, तो मैं इस क्लास को, इसका अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम है कहते हैं ह्यूमन। ये ह्यूमन है जी, इंसान है। इंसान में देख लेते हैं क्या कौन सा एट्रीब्यूट होते हैं। इसका आईडी होगा, नाम होगा, डीओबी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। करंट क्लास ह्यूमन की नहीं होगी। ठीक है, और ब्लड ग्रुप होगा, हर ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है डेफिनेटली। और इसमें मजीद डालना है तो वो डाल दें, इसकी हाइट कितनी है और इसका वेट कितना है। ठीक है, ये एक इंसान है जी, और इंसान के ये एट्रीब्यूट है। डन हो गया। आगे इसके हम गेटर सेटर देते हैं जी। अब इस क्लास का नाम क्या है? ह्यूमन। तो ये जो हमारी फाइल होगी ना, इसको भी यूजली आई मीन ये क्या कहते हैं इसको, कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन का मतलब है, अच्छी बात ये है कि जिस जो भी क्लास हो उसी नाम की आपकी फाइल होनी चाहिए। सो ये फाइल है, इसका नाम है क्लास टेस्ट। इस फाइल का नाम मैं कर दूंगा ह्यूमन, HUMAN। और एक और चीज देखें, जो फाइलिंग का नाम होता है वो शॉर्ट से शुरू होता है, हमेशा से शॉर्ट हो गया वाला। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसका नाम जो है, पता नहीं इसका नाम अगर होता है इसका गुड ह्यूमन हो, इसका नाम होना इसका अच्छा इंसान, तो अब फाइल का नाम यहाँ पर क्या आएगा? फाइल का नाम सारे शॉर्ट होते हैं जी, गुड और ह्यूमन का एच कैपिटल, पहले मैं एच कैपिटल लिखता हूँ, HUMAN। अब यहाँ पे ना सारी चीजें शॉर्ट करनी है, एच भी शॉर्ट ही होगा। तो अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर लगा देना है जी वाला। सो ये देखें, पहला कैरेक्टर छोटा, जी बड़ा है यहाँ पर क्लास के अंदर, फाइल के अंदर छोटा है। जो नेक्स्ट कैपिटल आएगा कैरेक्टर,
तो यहाँ फाइल में छोटा होगा लेकिन उससे पहले एक अंडरस्कोर लग जाएगा। सो आई मीन ये सिंटैक्स है फाइल का नाम रखने का। तो मैं इसका नाम ह्यूमन ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसका नाम ह्यूमन आ जाएगा, क्लास का नाम। डन हो गया जी। अभी इस ह्यूमन को देखते हैं जी, ये यहाँ पे लोड होता है कि नहीं होता। ये हमें फाइल यहाँ पे रिक्वायर करनी पड़नी है जी। अब हम ये रूबी का शेल है जी, यहाँ पर ये हम रूबी की मैं जो मैं कमांडें रन करूंगा रन हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पे पहले मुझे फाइल रिक्वायर करनी पड़नी है, तो पहले मैं इसको करता हूँ रिक्वायर। इस फाइल का नाम क्या है? ह्यूमन। सो REQ रिक्वायर, आगे HUMAN ह्यूमन .RB। ठीक है जी। फाइल रिक्वायर रिक्वायर पे ना जाए, अभी हमने जाना नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारी फाइल रिक्वायर हो चुकी है। अब ये देखें ह्यूमन में यहाँ पे एंटर करो, दिया उसने कहा है ये ह्यूमन है जी। तो अगर अच्छा, अब हमने ह्यूमन इंसान बनाने हैं जी। इंसान बनाने हैं, यहाँ पे मैं इंसान बनाना शुरू करते हैं। पहला इंसान कौन बनाए? जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट हम में से उसको बनाते हैं। ताहिर तुम्हें बना दे, ताहिर को बनाते हैं। चले जी। ये हमने एक इंसान बनाया है ह्यूमन। और जो इंसान बनाया है हमने ये वाला, उसको मैंने एक वेरिएबल में रख दिया है। अब ये जो वेरिएबल है इसको हम कहते हैं इंस्टेंस है इस क्लास का। ये जो हमने क्लास बनाई है, इस क्लास का एक इंस्टेंस है, ये एक्चुअल इंस्टेंस होगा। यहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये समझे, यहाँ पे हम सर सही से डेफिनेशन कर रहे हैं जी कि इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, इसके एट्रीब्यूट ये होंगे, इसके फंक्शन ये होंगे, गेटर सेटर ये होंगे। यहाँ पर आके एक्चुअल इंसान बनेगा जी। ये वैसे ही है, अगर इसका नाम है कोर्स कर दूं यहाँ पर, और कोर्स का यहाँ पे मैं कहूँ कोर्स, पहले मैं बल्कि कोर्स की भी क्लास बना देते हैं जी। क्लास कोर्स, मसला ये थी हमारे कोर्स की भी क्लास मॉडल है यहाँ पर है। कोर्स की बजाय क्या करें फिर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की क्लास नहीं है जी। ओके जी। सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट क्या कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं जी। सब्जेक्ट का आईडी हो सकता है, और सब्जेक्ट का इसकी नेम हो सकता है, टोटल मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, इतना ही काफी है। ये मैंने बनाया, मैंने कहा ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के ये प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट बनाते हैं जी। मैं कहता हूँ HTML इज इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट न्यू। अच्छा, अब ये एक्चुअल इसका एक्चुअल सब्जेक्ट बन गया जी। अब ये जो चीज है, ये वाली, ये जो वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंस है इस क्लास का। ये HTML इंस्टेंस है सब्जेक्ट क्लास का। ताहिर इज द इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन क्लास। ठीक है जी। सो ये इंस्टेंस बन गया। अब इंस्टेंस हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज गेट कर सकते हैं। आज पहले आते हैं जी ताहर के ऊपर। सो ताहर के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जी? आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, DOB है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ जी। अब मैं ताहर डॉट आई डी करूँ तो ये आईडी मुझे मिल रही है इसकी, लेकिन नील है कि हमने सेट नहीं की। ठीक है। ताहर डॉट फर्स्ट नेम, प्रॉपर्टी है ना उसकी फर्स्ट नेम की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखें ताहर की प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम। अब इसकी असल में ना इसकी वैल्यू नील 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 का मतलब है कि कोई वैल्यू इसकी है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू दी कोई नहीं इसकी। अब हम ताहर की फर्स्ट नेम देते हैं जी। ताहर डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ताहिर। ठीक है जी। मैंने दे दिया था ताहिर का फर्स्ट नाम, इक्वल टू से इसका नाम सेट हो रहा है वाला। तो अब मैं इसमें ताहिर डॉट फर्स्ट नेम करूँ तो मुझे फर्स्ट नेम ताहिर का मिल रहा है। डन हो गया जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दोबारा से ताहिर डॉट फर्स्ट नेम किया तो ये है सेटर, ये वैल्यू सेट कर रहा है फर्स्ट नेम की। ठीक है। और ये जो एट्रीब्यूट असेसर है ना ये वाला, ये बेसिकली रूबी के अंदर गेटर और सेटर हमें ऑटोमेटिकली दे देता है वाला। ये गेटर और सेटर दो चीजें देगा हमें, दो फंक्शन बना के दे देगा इस क्लास के अंदर। एक एक फंक्शन बनेगा जिससे मैं उसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ किसी प्रॉपर्टी की। दूसरा फंक्शन मुझे देगा जिस किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ। अब ये DOB है ताहर की, तो अगर मैं ताहर की DOB सेट करनी है मैंने, ताहर DOB इज इक्वल टू 1985। 12 और 9, 9 ये लें जी। ये DOB सेट कर देता हर की। सो मैंने तार की DOB यहाँ पे सेट की। सेट का जो है जो सिंटैक्स है ये है, पहले प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फिर वैल्यू। और गेटर क्या है? जब मैंने वैल्यू गेट कर रही है, अगर मैं ताहर डॉट DOB करूँ सिंपल, तो ये है इसका गेटर, ये है गेटर जो हम वैल्यू गेट कर रहे हैं।
और दिस इज सेटर जो है वैल्यू सेट कर रहे हैं। ये गेटर मुझे एक्चुअली वैल्यू देगा उसकी। अब देखते हैं ताहरा डीओ भी चेक करते हैं, उसने मुझे जो मैंने वैल्यू सेट की दी थी वो उसने वैल्यू दे दी है उसकी। ठीक है जी। सो दिस वाज ये गेटर और सेटर उसने ऑटोमेटिकली रिलीज हमें करके दे दी हैं। अगर हमने खुद करने हो ये वाले, अगर हमें ये चीज़ पसंद नहीं है वाली, ये चीज़ें पसंद नहीं है वाली, तो मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पर इसी ह्यूमन के अंदर एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ जी। एज दे देते हैं जिसके अंदर। अब मैंने गेटर और सेटर खुद बनाने हैं जी इसके। एज जो है इसकी एज रिटर्न कर देगा, और एज मैंने इसकी सेट भी करनी है। डेफ एज इज इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पर इसकी एज मैं सेट करूंगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं, अच्छा भाई, एज एज इज इक्वल टू वैल्यू। चलें जी, पहले तो मैं एक काम करता हूँ। ये जो चीज़ें हमने कर दी हैं इनको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, लेकिन पहले ये जो है ना ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि कमेंट मेरे एंड पे मैं ना ये फाइल पूरी शेयर कर दूंगा, तो किसी ने अगर नोट्स वगैरह पढ़ने हो तो ये हम कमेंट्स कर देते हैं। ये कमेंट हो गया जी, ये कोड नहीं चलेगा। इस फाइल में हमने चेंजेस की काफ़ी सारी। अब जो हमने नई चेंजेस किए ना, ये वाली एज की और ये एज की फंक्शन डाले हैं, अभी ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अगर अगर मैं ताहा डॉट टी ए एच आई आर डॉट एज करूँ तो ये एरर दे देगा कि अनडिफाइंड मेथड एज। ठीक है जी, क्योंकि हमने एज की प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए एरर रहा था। अब हमें बेसिकली अगर मैं इसको फाइल को दोबारा से रिक्वायर करूँ, इस फाइल को हमें रीलोड करना पड़ना। आप जी दोबारा चला दी। असल में मसला ये है, मुझे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। फाइल फाइल दोबारा से आ गई जी। अब ताहर को दोबारा बनाते हैं जी। और अब अगर मैं कहूँ ताहिर डॉट एज, तो वैल्यू नील है उसकी, सेट नहीं हुई। और इसकी एज मैं सेट करूँ 34, ये वैल्यू सेट हो गई। अब अगर मैं ताहिर डॉट एज गेट करूँ तो ये देखें 34 से मुझे दे दिया है। सो ये मैंने कस्टम सेटर बनाया अपना। ये सेटर अगर आपने अपना बनाना तो भी बना सकते हैं। अब इसके सिंटैक्स देख लें जी। सबसे पहले सेटर का जो है जो नाम है ये वाला एज, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं वो सेम रखूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम जो मर्जी कर दूँ, सेट एज। ठीक है, जो मर्जी कर दूँ इसका नाम। बाकी उसके बाद जो है इक्वल का साइन होगा, इक्वल के साइन के बाद पैरामीटर आएगा वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन का नाम है। रूबी के अंदर ये विर्ड चीज है, फंक्शन के नाम के अंदर ये भी इक्वल भी आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है जो अपने जो मैंने वैल्यू देनी है उसकी एज की, ठीक है, जो वैल्यू वाली ये पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर मल्टीपल भी हो सकते हैं। और ये है जी रूबी के अंदर क्लास के जो वेरिएबल होते हैं ना, क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हमने प्रॉपर्टी अपनी डिफाइन करनी हो तो वो सबसे पहले एट द रेट ऑफ सिंबल, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम। ये क्लास, इनको हम कहते हैं क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस क्लास की, ये सारी की सारी इसकी इंस्टेंस की वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस क्या होता है मैं बता चुका हूँ। किसी क्लास को जब हम न्यू के साथ इनिशियलाइज करते हैं किसी चीज को, तो ये जो चीज बनी है ना, ये वाली ये वेरिएबल, इसको हम कहते हैं दिस इज इंस्टेंस। अब हर इंस्टेंस के अंदर वेरिएबल है जी, वो वेरिएबल कौन सी है जी, वो इसकी प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम एट्रीब्यूट असेसर से करेंगे तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें खुद दे देगा। अगर अपनी करनी हो तो उससे पहले पहले एट द रेट ऑफ साइन लगाएं, फिर अपनी प्रॉपर्टी का नाम दे दें। तो ये अब इस वक्त ये गेटर है, ये सेटर है। सेटर भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। सेटर का सिंटैक्स थोड़ा सा अजीब है। इससे पहले इक्वल टू साइन लगाना है। यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर मैंने एज रखा है इसका नाम, और यहाँ पर भी एज रख रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू सेट हो रही है, यहीं से वैल्यू गेट हो रही है वाली। तो अगर इस वैल्यू का नाम मैं यहाँ से चेंज कर कुछ और कर दूँ, तो अब ये देखिएगा, अभी गेटर तो सेटर तो चलेगा, गेटर नहीं चलेगा। ह्यूमन रिक्वायर किया मैंने, ताहर को इनिशियलाइज किया, ताहर की एज सेट की, और मैं अगर ताहर की एज गेट करूं तो यहाँ पे नील आ रहा है अभी भी। हालांकि हमने गेटर डिफाइन किया हुआ है, तो गेटर में हमने इंस्टेंस वेरिएबल कोई और दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेक क्यों नहीं है जी, ये वेरिएबल मैंने दे रहा हूँ, लेकिन ये आई मीन ये वेरिएबल जो है ये वाला ये डिफाइन तो है नहीं कहीं पर। तो यहाँ पे तो ब्रेक आनी चाहिए थी। आई मीन यहाँ पे अगर मैं वैसे ही ये देखें, ABC ऐसे लिख दूँ ये वाला, अब ब्रेक आएगी देखिएगा। ह्यूमन गेट किया, ह्यूमन ह्यूमन की एज सेट की, ह्यूमन की एज गेट करते हैं, तो उसने कहा अनडिफाइंड वेरिएबल एस यही यही जो है वेरिएबल है ये वाला, उस यहाँ पे ब्रेक आ गई है। अब ये जो है इंस्टेंस वेरिएबल जो है ना रूबी के अंदर, हम रन टाइम पे जितने मर्जी कर सकते हैं। तो ये जब मैंने ये लिखा तो बेसिकली इसने इसको इसका इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया था।
इसको, लेकिन इसकी वैल्यू निल है, सेट वैल्यू से कोई सेट नहीं की, इसमें कोई ब्रेक नहीं आई। अगर मैं कहूँ इसके, मैं कर दूं एज रिटर्न कर दो इसको, यहाँ पर अगर मैं इसका लिख दूं इसका HEALTH, हेल्थ इज इक्वल टू गुड, तो ये क्या हुआ भला, ये मैंने आई मीन ये एज तो इसका इंस्टेंट वेरिएबल मैंने दे दिया वाला और इसकी वैल्यू सेट कर दी। ये हेल्थ गुड कहाँ से आ गया, ये भी जो है उसका एक और इंस्टेंट वेरिएबल बना रहा है और इसकी वैल्यू सेट कर रहा है उसकी। अब ये जो हेल्थ इंस्टेंट वेरिएबल है इसका हमने गेटर कोई नहीं बनाया जी, सेटर बना दिया हमने, ये सेट हो रही वैल्यू इसकी वाली, हम इसके गेटर नहीं है कोई भी। तो ये हेल्थ को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, बाहर से मतलब यहाँ से जब अगर मैं यहाँ से करूँ ताहिर TAHIR डॉट एज करूंगा तो मुझे वो नील मिलेगी, ऐसा ब्रेक आ रही है वाली, लेकिन इसकी आईडी करूं, नेम करूं, फर्स्ट नेम करूं, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं सारी। अब मुझे इसको दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ना है पेज को। ये मैं मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, यहाँ पर मैं चाह तो रहा था स्टेप बाय स्टेप जाऊँ, लेकिन एक और काम करते हैं। ये ह्यूमन है, ह्यूमन का हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, हमें इसका फुल नेम चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ एक फंक्शन बना देते हैं, मैं अब आने लगा हूँ क्लास के फंक्शन के ऊपर। तो मैंने एक लिख दिया फंक्शन, उसका नाम है जी नेम। ये फंक्शन जो है बेसिकली इस क्लास के जो ये जो वेरिएबल हैं वाले, इन दोनों वेरिएबल में से कोई इस्तेमाल इस्तेमाल करेगा एंड उन्हीं दो वेरिएबल को इस्तेमाल करेगा और इसका पूरा नाम बना देगा। सो अगर मैंने इसका वो बनाना हो फुल नेम, फुल नेम यूजली क्या होता है जी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम होता है ना। ये ब्रेक आएगी इसके ऊपर, पहले मैं ब्रेक दिखाई दूँ। और ये अदिल तुम बताओ ब्रेक क्यों आएगी। ह्यूमन डॉट न्यू, अगर टी डॉट मैं नेम करूं, अब मैंने जो ह्यूमन बनाया नया वाला, इसका नाम, इसका वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया टी, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है ह्यूमन का, उसका नाम टी है जी। टी डॉट नेम करूंगा तो ब्रेक आएगी। ब्रेक क्यों आएगी, मैं यहाँ कोड खोल देता हूँ। मैं टी डॉट नेम कर रहा हूँ, ये नेम फंक्शन है इसका। अगर मैं इस तरह से करूँ तो फिर error नहीं देगा ये। हाँ नहीं, ये तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ ना, फंक्शन बना रहा हूँ जो उसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जमा करके और जो मुझे फुल नेम करके मुझे दे रहा है बस। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ ब्रेक आएगी, और ब्रेक क्यों आएगी ये पूछ रहा हूँ मैं। तुम कह रहे हो मैं इसका इसका नाम फुल नेम कर दूँ, इसका नाम नेम को, चलें इसको फुल नेम कर देंगे, फिर भी यहाँ इस लाइन में ब्रेक आनी है। मैं जब बताओ क्यों आएगी ब्रेक, ताहिर बताओ क्यों ब्रेक आएगी। बंदे मठे ही नहीं, ताहिर तुम्हें भी नहीं पता। चलें जी, पहले मैं ब्रेक दिखा देता हूँ। सो अगर मैं टी डॉट नेम करूँ तो ये ब्रेक आ गई वाली, अनडिफाइंड क्लास फॉर नील क्लास। अब समझ आ गई। चलें जी, मैं बता देता हूँ, असल में उसका जो फर्स्ट नेम है ना नील है उसका, फर्स्ट नेम नल है, अभी हमने फर्स्ट नेम को डिफाइन तो किया नहीं। अगर टी डॉट फर्स्ट नेम करो तो नील है वाला, ठीक है जी, एंड टी डॉट लास्ट नेम करो तो वो भी नील है। तो नील को नील से जब जमा करेंगे तो नहीं जमा करने देगा। अगर मैं करूँ यहाँ पे नील जमा नील, तो उसने कहा भाई नील के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते आप, नील इज आई मीन नथिंग, तो इस पे यही ब्रेक, यही जो ब्रेक आ रही है अनडिफाइंड मेथड प्लस फॉर नील क्लास। नील का मतलब है कि वैल्यू नहीं है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम जमा में नहीं कर सकते। सो लेकिन नील के ऊपर अगर मैं करूँ नील टू एस करूं तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। अच्छा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो, इसको मैं प्लस करूं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो ये इसलिए ये ऐसी जैसे जीरो जमा जीरो इक्वल जीरो, तो ये चल जाएगा, लेकिन नील प्लस जीरो विल बी ब्रेक ऑन, ब्रेक आएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये बल्कि करनी चाहिए, जीरो जीरो जमा नील करूंगा तब क्या आएगा, तभी उसी का निल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू जीरो, ठीक है, इंटीजर के अंदर। तो ये निल के ऊपर आप ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी इस वक्त इसकी वैल्यू है नल, ये वाली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2s और इसको भी मैं करता हूँ 2s। तो हमने निल को
जमा करने से पहले इसको मैं 2s कर दिया मैंने जी, ठीक है जी। सो अब अगर मैं दोबारा से काम करूँ वही सेम, ये मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है इसको ना। टी, अच्छा ह्यूमन को मैंने रिक्वायर नहीं किया अभी, रिक्वायर किया, ह्यूमन बनाया। अब अगर मैं करूँ टी डॉट नेम, अब ब्रेक नहीं आएगी, कितने आ गया है फर्स्ट नेम, ठीक है जी। मुझे उसने टी का जो नेम जो उसने मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया है, ये देखें इधर। एक मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ अपनी रील्स। चलें जी, एक काम और करते हैं, इसके बाद हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी। सो मैं दोबारा से, अब फिर हम क्लासेस बनाना शुरू कर देंगे ना, डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। नया ह्यूमन बनाया, इसका जो फर्स्ट नेम मैंने दे दिया जी राना। अच्छा फर्स्ट, ये देखिए मैंने कहा था फर्स्ट इज इक्वल टू, उसने कहा अनडिफाइंड मेथड फर्स्ट, क्योंकि